दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस यानी राज ठाकरे के गुंडे लगातार हिंदी भाषियों पर प्रहार कर रहे हैं। गरीब लोगों को, दुकानदारों को, ड्राइवरों को पीटा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है या तो मराठी बोलो वरना हिंदी भाषी को हम इसी तरह परेशान करेंगे। तो ये एक षड्यंत्र है हिंदुओं को बांटने का। बहुत इसका विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर लोग सड़कों पर उतरे और उस सड़कों पर उतरकर विरोध करने में आपको ये भी बता दूं कि मराठा, जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं मराठा, वो भी सड़कों पर थे। मराठा बोलने वाले, भाषा बोलने वाले सड़कों पर थे। सबका कहना यह था कि महाराष्ट्र में सभी के रहने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। और नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए महाराष्ट्र के लोग भी दुनिया और देश में जगह जगह जाते हैं। ये भाषा के आधार पर जो गुंडागर्दी की जा रही है, ये हिंदुओं को बांटने के लिए है। लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, तो इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है वहां के, वो सामने आए और मीडिया में आकर उन्होंने सीधी सीधी जो हिंदी भाषियों पर हमला करने वाले हैं उनको चेतावनी दे दी। और उन्होंने साफ कहा मराठा भाषा का सम्मान जरूरी है और ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी भाषियों पर किसी प्रकार की गुंडागर्दी अगर कोई करेगा तो ये कतई सहन नहीं होगा। आपको याद होगा नीतीश राणे ने भी कुछ दिनों पहले अभी इसी तरह की बात की थी और सीधा उन्होंने कहा था कि जो एमएनएस के गुंडे कर रहे हैं हिंदी भाषा के नाम पर, क्या ये जावेद अख्तर से, आमिर खान से ये जो बोल रहे हैं मराठे बुलवाएंगे? हालांकि वो मराठा बोल रहे हैं अलग बात है, लेकिन सवाल यही है कि पूरा बॉलीवुड हिंदी भाषा का प्रचार करता है, हिंदी में फिल्में बनाता है, पूरी दुनिया में हिंदी को पहुंचाने में उसका काम है। तो पूरी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, क्या वो उसको इसी तरह वहां कहेंगे कि मराठा में फिल्में बनाओ, महाराष्ट्र के अंदर हिंदी में फिल्में नहीं बनेंगी? वहां जो जितने भी अधिकारी हैं, क्या वो उनको भी इसी तरह की दबाव और बदतमीजी करेंगे? इसको लेकर हालांकि अब देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस मामले में सख्ती दिखाते हुए इस तरह की कोई भी गुंडागर्दी भाषा के नाम पर यदि करेगा, हिंदुओं को बांटने का काम करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और इसके बाद पुलिस हरकत में आई तो थाने के अंदर जो मारपीट की गई थी, एमएनएस के जो लोग थे जिनको कार्यकर्ता बताया जा रहा है, हम तो गुंडा ही कहेंगे उनको, उन सब पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। और एफआईआर दर्ज क्योंकि मारपीट का मामला है, धारा 323 लगती है और धारा 323 में तत्काल थाने से ही जमानत हो जाती है। हल्की धाराओं में केस दर्ज होता है, इसके आगे कुछ होता नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो केवल राजनीति हो रही है, क्योंकि राज ठाकरे का कोई अस्तित्व महाराष्ट्र में है नहीं। जब से वो उद्धव ठाकरे से अलग हुए तो उद्धव ठाकरे के तो फिर भी कुछ ना कुछ फॉलोवर हैं, कुछ विधायक हैं, एक दो सांसद हैं, लेकिन राज ठाकरे का तो सुपड़ा साफ है। नगर निगम का अभी चुनाव आ रहा है और उस सबको लेकर ये फालतू फंड की बातें की जा रही हैं। क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये जिस तरह करने की कोशिश कर रहा है राज ठाकरे, ये राज ठाकरे हमेशा यूपी और बिहार वालों को टारगेट करता है। आप याद करिए यूपी बिहार के लोगों को किस तरह से पहले, आज के कई साल पहले जब आतंकी घटना हुई थी और उस आतंकी घटना में कहीं एक बिहार का रोल सामने आ गया था, तब इसने इसी तरह की भाषा बोली और बहुत सारे बिहार के लोगों के और यूपी के लोगों के साथ मारपीट होना शुरू हुआ। ये एक ओछी राजनीति है जो केवल हिंदुओं पे की जा रही है, केवल हिंदुओं को बांटा जा रहा है। आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र के अंदर अन्य पंथ के लोग हैं, ये उनको हाथ तक नहीं लगाते, जैसा नीतीश राणे ने चुनौती दी थी। अब हालांकि बिहार के पप्पू यादव ने भी चुनौती दी है और उन्होंने कहा कि यदि इस तरह से बिहार के लोगों के खिलाफ ये जो राज ठाकरे है, अगर इसने गुंडागर्दी बंद नहीं करी तो मैं वहीं महाराष्ट्र में जाकर उसको सबक सिखाऊंगा। लेकिन इस सब पे देवेंद्र फडणवीस ने इन सब पे रोक लगाते हुए ये बात कह दी कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, कानून को कोई अपने हाथ में नहीं लेगा। ये चेतावनी दी है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा।
जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, महाराष्ट्र के सीएम ने साफ कहा है, यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश कोई करेगा, पुलिस अपना सख्त कार्रवाई करेगी। और उन्होंने आदेश दिए हैं कि सभी पुलिस वाले ये ध्यान रखें कि जो भी कोई यहां पर हिंदी भाषी हो या किसी भी अन्य भाषा के बोलने वाला हो, उसकी पूरी सुरक्षा की जाए और मराठा का सम्मान करते हुए, मराठी भाषा का सम्मान करते हुए बाकी का भी सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि ये भारत है और भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक संस्कृति है, सब यहाँ मिलकर रहते हैं। हमने देखा साउथ के कुछ प्रदेशों में भी इसी तरह का कारनामा किया जा रहा था। जिस राजनीतिक दल का कोई औचित्य नहीं बचता, कोई आधार नहीं बचता, जनाधार नहीं बचता, वो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए लोगों को ये बताने की कोशिश करता है, मैं इस राज्य का तुम्हारा ज्यादा हितैषी हूं। यही राज ठाकरे कर रहा है। लेकिन इस मामले में एक मोड़ तब आ गया जब उद्धव ठाकरे गुट के भी पूर्व सांसद राजन विचारे, वो भी मारपीट पर उतर आए और उनके लोग जो है पहले वहां जो है वो इकट्ठे हुए और एक जो हिंदी भाषी है उससे पहले माफी मंगवाई कान पकड़कर। फिर उसके बाद जो लोग साथ में आए थे उनका मन नहीं भरा तो उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। ये वीडियो वायरल हुआ तो एक बात सवाल उठ रही है, क्या सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह से अराजकता करनी जरूरी है? क्या लोगों की वोट लेने के लिए आप इस तरह से हिंदुओं को भाषा में बांटोगे? राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, ये दोनों नेता, इनका जन्म कहां से हुआ है? इनकी पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है बाला साहब ठाकरे से। बाला साहब ठाकरे कौन है? जिन्होंने शिवसेना केवल इसलिए बनाई, शिवसेना, ये नाम से ही समझ लीजिए, शंकर भगवान की सेना, और उसमें जो त्रिशूल निशान रखा था वो शिव जी का। किस लिए? हिंदुओं की रक्षा के लिए। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही थी उस जमाने में, उन्होंने देखा कि विधर्मी लोग वहां अत्याचार करते हैं, अपराध करते हैं हिंदुओं के ऊपर, और इसीलिए बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए एक सेना बनाई, नाम रखा शिव जी की सेना यानी शिवसेना। आज अगर उन्हीं की औलादें, उन्हीं की संतानें आज हिंदुओं को बांटने में लग जाए और हिंदुओं को ही पीटने में लग जाए तो क्या कहिएगा? बाला साहब ठाकरे को कैसा लग रहा होगा? ये बाला साहब ठाकरे जी की फोटो को सर पे रख के चलते हैं, साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि ये उनकी औलादें हैं। बाला साहब ठाकरे जी ये इस देश के सम्मानित नेताओं में एक थे। और आपको बता दूं कि मैं तो बचपन की बात है, मुझे याद है जब ये शिवसेना बनी थी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक में मैंने वो त्रिशूल माथे से लगा कर और रखा था और सबने फॉर्म भरे थे कि हम भी शिवसेना ज्वाइन करेंगे, एक ऐसी सेना जो बाला साहब ठाकरे जी ने केवल हिंदुत्व की रक्षा के लिए बनाई है। पूरे भारत में शिवसेना का क्रेज उस समय में हुआ था, लेकिन जितनी मेहनत बाला साहब ठाकरे जी ने की, जो विचारधारा लेकर वो चले, पाकिस्तान का विरोध करना, गुंडे मवालियों का विरोध करना, बॉलीवुड के अंदर एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों का जिस तरह से कब्जा हो रहा था उसका विरोध करना, ये जो उनकी औलादे बाद में आई, इन सब ने बाला साहब ठाकरे जी का नाम और निशान दोनों मिटा दिए। आज उद्धव ठाकरे को देख लो, वो हिंदुओं के ऊपर हमला करने वाली पार्टी बन गई है। एमएनएस के राज ठाकरे को देख लो, ये कहता था कि मैं उद्धव से ज्यादा श्रेष्ठ हूं, शिवसेना का मालिक तो मैं होना चाहिए। आज देखो, अगर ये होता बाई चांस कि बाला साहब ठाकरे जी अगर उत्तराधिकारी घोषित कर देते इस राज ठाकरे को, तो ये उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तुष्टीकरण में इस कदर डूब गए क्या आप इस तरह की बातें करेंगे? हिंदुओं को बांटने की बात करेंगे? नीतीश राणे ने जो चुनौती दी है, क्या ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे नीतीश राणे की चुनौती को स्वीकार करेंगे? नीतीश राणे ने, आपको ध्यान है ना क्या कहा? एक बार और सुनिए। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत
जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना, वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो सुना ना, नितेश राणे जो बोल रहे हैं वो चुनौती दे रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो नितेश राणे की बात पूरी करके दिखाओ, वीडियो डालो, तब बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी पंथ का व्यक्ति हो, क्या कोई गुंडागर्दी करके अपनी जबरदस्ती भाषा बुलवाने के लिए उसे पीटेगा? ये क्या हो सकता है? देश का कोई भी नागरिक, मान लीजिए कल को हम घूमने के लिए कश्मीर जाते हैं, वहां कोई कहेगा साहब हमारी भाषा बोलो यहाँ की। कोई हम तमिलनाडु में जाते हैं तो कोई कहेगा तमिल बोलो, तभी यहां रह सकते हो, तभी यहां घूम सकते हो। ये कैसा देश बनाना चाहते हैं? धर्मों के आधार पर बांटकर सत्ता में रहने वाली कांग्रेस, जिसको हम अभी तक कहते आए, आज उन्हीं के गठबंधन के लोग ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और वो केवल हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, जो कतई सहन नहीं होना चाहिए। और इस पर मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि देश के अंदर कोई भी भाषा बोलने वाला हो उसको स्वतंत्रता हो, खासतौर पे हिंदी भाषी लोग जिन भी राज्य में हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।